प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता, ऐसा कथन जो आपके द्वारा आया या अनेकों बार इस प्रकार का अभिप्राय आप स्पष्ट करते हो, तो इस कथन का आशय क्या है ये थोड़ा आप हमें समझाओ। तो देखो थोड़ा ये टुकड़े टुकड़े में समझना जरा बात को। प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता, इस कथन का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी प्रमाण ज्ञान करने जाता है। यहाँ से पकड़ना, प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नाम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये वाली बात चल रही है। तो अज्ञानी प्रमाण का ज्ञान करने जाता है, यानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने जाता है। वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहम पने का जोर होने से द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, समझो इसको जरा। अनादि से ये जीव को क्या चल रहा है? संसार चल रहा है। संसार क्यों चल रहा है? कि मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? कि पर्याय दृष्टि चल रही है। पर्याय दृष्टि क्यों चल रही है? कि इसे पर्याय की रुचि चल रही है। आई पॉइंट पकड़ में आया? ये बात तो सब जानते हैं कि अनादि से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार क्यों चल रहा है? कि मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्यों है? कि पर्याय दृष्टि के कारण। पर्याय दृष्टि क्यों है? कि पर्याय में रुचि के कारण। अब ये प्रमाण ज्ञान करने गया तो वहाँ द्रव्य का और पर्याय दोनों का स्वरूप आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। इसे रुचि है पर्याय की। वे कहते हैं तू चैतन्य दल एक रूप अभेद स्वभाव स्वरूप वस्तु है और वर्तमान तेरी पर्याय में मलिनता है। हाँ देखो मलिनता है। ये मलिनता कैसे दूर हो साहब? वे कहते हैं मलिनता दूर कैसे हो, इसकी चिंता छोड़, तू निर्मल है इसके लक्ष्य में आ। लेकिन ये क्या करता है कि नहीं नहीं वो बात तो ठीक है कि मैं स्वभाव से निर्मल हूं, लेकिन पर्याय की मलिनता कैसे मिटे? ये पर्याय की रुचि है। अरे जो अनअभ्यासी हैं आगम के, उनकी तो बात छोड़ दो, ये तो अभ्यासियों की कहाँ गड़बड़ी हो रही है उसकी बात चल रही है। वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहम पने का जोर होने से द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि पर्याय है ना, पर्याय है तो सही। इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों विरुद्ध भाव हैं। एक एक क्षणवर्ती है, एक त्रिकालवर्ती है। एक उत्पन्न विनष्ट रूप है, एक अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। एक भेद रूप है, एक अभेद रूप है। एक विद्विद रूप है, एक एक रूप है। दोनों में विरुद्धता है, दोनों का हिसाब ही नहीं मिलता। वस्तु दोनों स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, पर उत्पाद व द्रव्य से विरुद्ध है। अब इसको रुचि है पर्याय की, तो पर्याय है तो सही। इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता। इसलिए क्या चक्कर पड़ जाता है कि अंतर्मुख नहीं हो सकता। अंतर्मुख कब होगा? कि जब पर्याय को गौण करके उसका लक्ष्य छोड़े तो अंतर्मुख हो सकता है। अब उसे क्या प्रमाण ज्ञान का लोभी है ना, ये जो ऊपर प्रश्न था, पर्याय को नहीं मानूंगा तो एकांत हो जाएगा, ऐसा भय बना रहता है, डरता रहता है। देखो बात तो ठीक है कि द्रव्य स्वभाव ही आलम्बन के योग्य है, लेकिन पर्याय तो है ना। अब पर्याय नहीं है, मानू ही नहीं क्या, होती ही नहीं है क्या? तो ये डर बना है। अरे होती है को गौण कर दो,
फिर एक और इसका चलता है, अपन लोगों के बीच चलता है, अपन लोगों के। देखो साहब, कुछ भी कहो, आखिर वेदन तो पर्याय में ही होता है ना, अनुभव तो पर्याय में ही होता है ना, पर्याय तो सुधरती है ना। इससे पर्याय की ऐसी रुचि पड़ी है कि वो उस चक्कर में ही फंस जाता है। अभी एक निहाल भाई का बोल सुनाएंगे आपको इसी में। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्य सन्मुख नहीं हो पाता। एक पॉइंट आया, इस पर अभी थोड़ी अपन चर्चा देखते हैं निहाल भाई के बोल की, और फिर इस पर फिर आगे बढ़ेंगे। भले 2 दिन लग जाएं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है। देखो, दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला सा है। जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहाँ तक मैं पुरुषार्थ करूँ। और थोड़ी बारीक बात है, जो बात अपन कर रहे थे उससे और बारीक पर्याय के रुचिवान की बात यहाँ पर रखी गई। जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहाँ तक इसको क्या खटका रहता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मैं अंतर में झुकूं, मैं अंतर में ढलूं, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। इसलिए तो कहता हूं कि भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़ दे, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़ दे। निर्मल पर्याय तो प्रकट करना है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो भाव प्रकट करना है ना, छोड़ दो लक्ष्य में से। मोक्ष तो प्रकट करना है ना, अरे क्या मोक्ष प्रकट करना है, ये मोक्ष स्वरूप विराजमान है। इस दरअसल में पर्याय की रुचि में इस चैतन्य भगवान की रुचि का जोर नहीं आता, और जब तक जोर नहीं आएगा तब तक कार्य नहीं होगा। बहुत ही फिर वही 2 शब्द हैं मेरे पास तो भैया, धैर्य और शौर्य का काम है। बहुत धैर्य चाहिए, बहुत शौर्य चाहिए, शौर्य भी बहुत चाहिए। डर कर काम नहीं होगा, निर्भीकता से होगा। देखो, तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़। अभी देखो, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो मत देखो, हो गया कि नहीं, आनंद आ गया कि नहीं, सम्यक दर्शन हो तो गया होगा। पूछ लेते हैं किसी से, अभी पूछ लेते वाले को तो हुआ ही नहीं, पूछ लेते वाले को कहाँ हुआ। अनुभव हुआ ना हुआ, ये तो निहाल भाई तो एकदम बिल्कुल खुली किताब। अनुभव हुआ नहीं हुआ वह ना देख। देखो अभी और इसमें देखो, मुमुक्षु जीव को तत्व विचार चलता है, उसमें जब तक उक्त प्रकार के परिणाम आते हैं तब तक उसका वैसे परिणामों पर वजन नाम जोर जाता है। देखो अभी आत्मार्थी है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उसको भी ये इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और कैसे परिणाम कि विकल्प रूप भाव क्या है, निर्विकल्पता का परिणाम हुआ कि नहीं, अनुभव हुआ कि नहीं आदि इत्यादि आते हैं विचार। लेकिन जब तक इन परिणामों पर वजन है, जब तक इन परिणामों पर जोर जाता है,
तो क्या गड़बड़ी हो जाती है कि जिस मात्रा में पुरुषार्थ सामान्य स्वरूप के प्रति होना चाहिए वह उत्पन्न नहीं हो पाता। वो सारी ताकत इसकी वो पर्यायों में रह करके वहीं जोर चाहिए, सामान्य स्वभाव का जोर चाहिए। अतएव अब देखो निहाल भाई फरमा, अतएव तत्व विचारक मुमुक्षु को तद विषयक यानी स्वरूप के आलम्बन के लिए की अत्यंत सावधानी आवश्यक है। फिर नीचे एक और है, देखो, पर्याय को स्वयं सन्मुख करूं, अंतर में झुकाऊं, अंतर में ढालूं, ऐसी ऐसी पर्याय के कर्तापने की सूक्ष्म भ्रांति जीव को रह जाती है। ये पर्याय के कर्तापने की भ्रांति है। पर्याय का मुख दिशा पलटना है, इस अपेक्षा से यह बात कथन में आती है, उपदेश में आती है, लेकिन ध्रुव पर बैठते ही वह स्वसन्मुखपना सहज होता है। ये चर्चा थोड़ी मुझे प्रासंगिक लगी, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर याद किया। और अपना जो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसके बाद एक पैराग्राफ और है इसमें, अभी समय थोड़ा कम है, एक पैराग्राफ देखते हैं। देखो, द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है। ये बात यहाँ क्यों गुरुदेव श्री ने समझाई। दो पैराग्राफ लिए हैं। प्रमाण में क्या क्या आता है, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य निश्चय है क्योंकि वह अभेद रूप है, पर्याय व्यवहार है क्योंकि वह भेद रूप है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में जो प्रमाण का विषय है, तो प्रमाण के विषय रूप द्रव्य में द्रव्य पर्याय दोनों आते हैं। यहाँ द्रव्य शब्द में समझना, जो प्रमाण स्वरूप द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय वाला है, और उसमें जो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है वो पर्याय बिना का है। समझना बात को। अब मैं पहले प्रमाण वाले द्रव्य को द्रव्य नहीं कहूँगा जिससे किसी को कोई संशय ना रहे। तो प्रमाण रूप पदार्थ में दो भाव हैं, द्रव्य पर्याय, निश्चय व्यवहार। ठीक है, देखो अब ये जो निश्चय व्यवहार है ये इन दोनों को जानने जाएगा तो अनादि के अभ्यास से इसको पर्याय रूपी भेद रूपी व्यवहार पर ही जोर होने से इसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर नहीं आती। ये बात अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, इसमें द्रव्य और पर्याय दो भिन्न भिन्न भाव हैं, ऐसा किस प्रकार है। आई बात समझ में। आप दो भाव कह रहे हो ना, देखो प्रमाण में दो भाव आए, द्रव्य और पर्याय। ये बात कहाँ से लाए कि हम क्या लाए। उमा स्वामी ने कही सबको मंजूर के नहीं मंजूर, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत को सरल कर दो तो द्रव्य पर्याय रूप सत हो गया। द्रव्य पर्याय रूप सत, सत नाम है रूप पदार्थ, तो पदार्थ द्रव्य पर्याय रूप है, द्रव्य निश्चय है, पर्याय व्यवहार है। तो उसमें दो भाव हैं। ये दो भाव किस प्रकार हैं, देखो दो दो किस प्रकार होते हैं, पॉइंट दो दो किस प्रकार होते हैं कि दो एक नहीं होते इसलिए दो होते हैं। ये न्याय पकड़ में आया कि नहीं आया। दो दो नहीं होते इसलिए, दो एक नहीं होते इसलिए दो होते। दो यदि एक होते तो वे दो ना होते। बात आई ख्याल में। तो द्रव्य पर्याय दो हैं। द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, पदार्थ का समग्र ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है। तो दोनों का ज्ञान तो दो आए कि नहीं आए। तो दो कब आए कि दो न्यारे न्यारे हों तो दो हैं। अब वे न्यारे कैसे हैं वो देखो। द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, ऐसा योग सार प्रावृत में आता है। ये कथन द्रव्यार्थिक न्याय का है, जरा समझना, गंभीर है। द्रव्य
पर्याय का दाता नहीं है। पर्याय पर्याय रूपता से स्वयं उत्पन्न होती है। यदि द्रव्य पर्याय का दाता मानो तो पर्याय और द्रव्य दो भिन्न न रहे। ये लॉजिक पकड़ना है। द्रव्य पर्याय का दाता, द्रव्य पर्याय का उत्पादक, पर्याय की उत्पत्ति को द्रव्य करता है। यदि ऐसा सर्वथा माना जाए तो कहा लिखा तो है या परिणमति सकर्ता। तो सुनो वो किस हिसाब से लिखा है कि अन्य द्रव्य इसकी पर्याय का कर्ता नहीं है, ये बताने लिखा है। आई बात ख्याल में? जो परिणमित होता है वही उस कार्य का पर्याय का कर्ता होता है। ये बात क्यों बताई कि अन्य द्रव्य इसकी पर्याय का कर्ता नहीं है, ये बताने को बताई। लेकिन जब अन्य द्रव्य से कोई हमें अभी बातचीत संबंध रखना ही नहीं, हम तो अपने द्रव्य पर्याय की बात करते हैं। प्रमाण में अपना द्रव्य पर्याय आएगा कि दूसरे का? तो अपने द्रव्य पर्याय की बात करते हैं तो मेरी पर्याय का दाता पर्याय है, द्रव्य नहीं। यदि पर्याय का दाता द्रव्य हो तो पर्याय द्रव्य दो एक हो जाएं, और एक हो जाएं तो दो नहीं रहे। दो कब रहें कि दो एक होए नहीं, तब दो रहते हैं। न्याय से बात है पूरी की पूरी। टीटू भाई साहब, ये कथन अब देखो, फिर कथन तो दोनों आते हैं। तो सुनो कथन का भी खेल क्या है कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, ये कथन द्रव्यार्थिक नय का है। और द्रव्य पर्याय रूप से परिणमित होता है, ये कथन पर्याय आर्थिक नय का है। या परिणमति सकर्ता, ये पर्याय आर्थिक नय का कथन है। और द्रव्य पर्याय का दाता नहीं, करता नहीं, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है। और मुख्य कौन है? द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके पर्याय आर्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जो द्रव्य स्वरूप को विषय करे तो आत्मा की प्राप्ति होती है। यह कथन वहाँ भी द्रव्य सामान्य तो सामान्य रूप ही रहा है, द्रव्य तो द्रव्य रूपता से रहा है, परंतु द्रव्य का एक धर्म, कितना गजब की बात इसमें निकाली है भाई साहब, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। ये सब प्रमाण ने की जितनी चर्चा है उसका ये मूल भाव यहाँ पर आता है। देखना, समझना जरा। समय तो हो चुका लेकिन मजबूर हैं हम, देखो क्या करें। तो ये विषय यहाँ छोड़ेंगे तो कल इतनी मेहनत फिर होगी। देखो, द्रव्य का एक धर्म विशेष रूप से परिणमित होने का है, इसलिए द्रव्य परिणमित होता है। अरे द्रव्य तो सामान्य स्वरूप ही रहा है। अर्थ आया समझ में? नहीं आया, दोबारा कहते हैं। द्रव्य सामान्य माने द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, त्रिकाली ध्रुव सामान्य एक रूप, वह सामान्य वस्तु, वह अपने ध्यान का ध्येय रूप, श्रद्धा का श्रद्धेय रूप, यह भगवान आत्मा तो सामान्य रूप ही रहा है। ये तो परिणमित ही नहीं होता, ये तो अपरिणामी तत्व है। साहेब ये अपरिणामी है तो वो परिणाम कहाँ से आता है कि इसी सामान्य स्वरूप द्रव्य में एक शक्ति, एक धर्म इस प्रकार का है कि ये स्वयं प्रति समय के परिणाम में परिणमित हो तथापि खुद सामान्य पने रहे, ऐसा एक परिणमने का धर्म इसमें है।
इसलिए द्रव्य परिणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी द्रव्य परिणमित होता नहीं, परिणमित तो पर्याय होती है। ऐसी अद्भुत बात है। अब इसमें अगली जो चर्चा है उसको मैं बता देता हूं। अब अगले पैराग्राफ में कहेंगे कि जो इस द्रव्य सामान्य को लक्ष्य करके जो वर्तमान पर्याय अनुभूति की जो आत्मा के स्वयं संवेदन रूप अनुभूति रूप परिणमित हुई है, अरे वह अनुभूति ही आत्मा है। ये वाला विषय भी आगे आएगा, इसकी चर्चा